देश में चर्चा इस पर चल रही है कि कुछ लोग ईडी से परेशान हैं, कुछ लोग सीडी से परेशान हैं, कुछ लोग डीडी से परेशान हैं। यानी व्यापारियों के लिए तो डीडी बहुत समस्या है, डिमांड ड्राफ्ट दिया और इधर पेमेंट रुका। कुछ लोग सीडी से परेशान हैं, उसकी ऐसी ऐसी सीढ़ियाँ चल रही हैं। कुछ लोग ईडी से परेशान हैं। तो अब ये परेशानी, क्या ईडी, चर्चा का विषय ये है कि क्या ईडी मनमाने ढंग से काम कर रही है, किसी के इशारे पर काम कर रही है, या मधुमक्खियां वहीं पहुंच रही हैं जहां पर गुड़ या शहद रखा है, या फिर फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। हम पहुंचे हैं राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, और यहाँ नई पीढ़ी से बात कर रहे हैं। पुराने राजेंद्र नगर में नई पीढ़ी क्या सोचती है ईडी को लेकर, सीडी को लेकर, डीडी को लेकर। तो इनसे आप पूरा नाम बताएंगे? मेरा नाम यज्ञपति उपाध्याय है। उपाध्याय जी, जो ईडी का चल रहा है अभी पूरे देश में, जगह जगह नए नए लोग निकलते जा रहे हैं। अब आज देखिए संजय राउत आ गए। तो क्या लग रहा है कि जो सरकार के इशारे पर ईडी काम कर रही है, ईडी अपने नजरिए से काम कर रही है? नहीं, पिछले कुछ सालों से ऐसा देखने में आ रहा है कि ईडी और सीबीआई दोनों केवल सत्ता के दुरुपयोग के लिए काम कर रही है। सत्ता की हितैषी बनी हुई है। जो भी रूलिंग पार्टी में होता है वो अपने सहूलियत के अनुसार ईडी और सीबीआई का प्रयोग करता है। आज आप देख लो, पिछले कई दिनों से ईडी की जांच हो रही है। जितने विपक्ष के नेता हैं सब पर ईडी की जांच इन्होंने बैठा दी। लेकिन पिछले कई सालों से जो ईडी के केसेस जितने बने हैं, आज तक मेरे ख्याल से किसी केस में भी कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है। कन्विक्शन रेट तो 23 है, 2300 से कितने केस दर्ज किए हैं, और उसमें से मेरे ख्याल 5-7 ही हुए हैं जो 23 ही कन्विक्ट हुए हैं। हाँ, तो आप ये समझो कि ये केवल सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं बस। तो उपाध्याय जी, ये सिर्फ 8 सालों से ही दुरुपयोग चल रहा है या उससे पहले भी चल रहा था? नहीं, पहले ऐसा नहीं था। पहले आज देखिए, ये तानाशाही है। कहीं सरकार गिरानी हो, कहीं आपको अपनी सरकार बनानी हो, तो आप ईडी और सीबीआई उनके विपक्षी दलों के लोगों के घर भेज देते हैं। उनके नेताओं को परेशान कर रहे हो आप। पहले ऐसा नहीं सुनने में आया था। पहले तो जांच होनी चाहिए जी। पहले ये स्वायत्त बॉडी है अपने आप में, इनको अधिकार है, देश में होनी चाहिए। सीबीआई और ईडी दोनों होनी चाहिए, लेकिन इन पे सरकार का जो आधिपत्य है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। आज तो सरकार अपने मतलब तानाशाही रवैये से। अच्छा, आपको तो काफी अनुभव है। 2014 से पहले अगर सरकार गिराना चाहती थी कांग्रेस सरकार किसी राज्य की, तो ईडी सीबीआई के बजाय क्या तरीके इस्तेमाल? एक उदाहरण आप हमें दे दीजिए कि किसी भी सरकार को गिराया गया हो। एक भी उदाहरण नहीं मिलेंगे आपको पिछले 70 सालों में कि सरकार गिराने के लिए ईडी या सीबीआई का दुरुपयोग किया गया। मैं तो लेकिन आज तो ये आम हो गया। उस समय भी सरकार, अगर आप सरकार के समर्थक नहीं है तो आपके यहाँ ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, आपको नाहक परेशान किया जाएगा। कि पहले ये दिया जाता 2014 से पहले सरकारें गिराने के लिए केंद्र सरकार क्या करती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था उस टाइम सीटों के आधार पर ही सरकार करती थी। अगर एमएलए विधायक जो इधर से उधर चले जाएंगे तो सरकार करेगी, ऐसे सरकार नहीं गिरा करती थी। तब में और अब में यही फर्क है। लेकिन आज अगर ये निष्पक्ष जांच करती है ईडी या सीबीआई, तो ऐसा ही होना चाहिए, ना कि किसी सरकार के अधीन में रखे जांच होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि सारे मामले आप लोगों को लगता है कि सरकार के इशारे पे हो रहे हैं, कहीं कुछ जेन्युइन भी है? अब देखिए, ये तो जब जांच खत्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, और जब किसी को सजा मिलेगी, कन्विक्ट होगा, तब पता चलेगा कि कौन सी जांच में किसने किसका साथ दिया है। आज तो यही लग रहा है कि केवल सरकार गिराने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, और खासकर विपक्षी पार्टियों को परेशान करने के लिए नाहक देश में। तो पार्थ चैटर्जी के यहाँ भी ईडी ने पैसे रखवा दिए अब मोदी जी ने, या जो भी आप इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो अकूत संपदा मिली है, इसलिए मैंने पूछा कि सारे नहीं, तो एक दिन में अकूत संपदा इकट्ठी हो गई। हाँ, तो ये पहले से हो रही है, तो ये सरकार को क्या ध्यान नहीं है? आज अगर हम जैसे आम नागरिक अगर 1 लाख रुपए भी कहीं गलत करता है तो लोग उस पर इंक्वायरी बैठा देते हैं। चाहे बैंक में फ्रॉड करो या कहीं भी आप जाओ, हम अगर कोई, आप ये देखो कि विजय माल्या, नीरव मोदी सब लेके भाग गए देश का पैसा। उन पे ना ईडी बैठी, न सीबीआई बैठी, न कोई जांच हुई, न सरकार को पता ही नहीं चला। सरकार के लोगों ने भगा दिया उनको। फिर वहाँ पे कौन ढूंढ निकले? सरकार नहीं ढूंढ पा रही नीरव मोदी को, ये बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन आज दुर्भावनावश, क्योंकि तानाशाही है देश में, लोकतंत्र खत्म हो गया है। जिसको चाहो उसको दबा लो। अगर सरकार को लगता है कि ये आदमी हमारे खिलाफ चल रहा है, या अब आप देख लीजिए संजय राउत के साथ जो भी हुआ है, ये बॉम्बे में इनका अभी भी सीटों का जो मतलब गठजोड़ होने के बाद भी खींचतान चली हुई है, तो उसको दबाने के लिए इन्होंने ये ईडी बैठाई है।
आप देखेंगे मध्य प्रदेश, नाम बताइए। मैं महेश वोरा बोल रहा हूँ। तो महेश जी, तो जितने काम ईडी और सीबीआई कर रही है सारे 2 नंबर में ही हो रहे हैं, 1 नंबर में भी कुछ कर रही है देखिए जेन्युइन? ईमानदारी से अगर काम होगा तो सामने आएगा। और सिर्फ हाँ जी राजस्थान में छापा, बंगाल में छापा, झारखंड में छापा, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं छापा मार रहे? कर्नाटका में क्यों नहीं छापा मार रहे? ये शिंदे जी के यहाँ क्यों नहीं छापा मार यूपी रहे? में तो मारा था, यूपी में कहाँ छापा मारा? क्यों वो जैन क्या मारा नहीं था? वो तो उनका बीजेपी का ही आदमी निकले ना, उसके बाद दब गया मामला। गुजरात में इतना कोकीन मिला, इतना चरस मिला, करीब करीब 35,000 करोड़ का, वहाँ छापा नहीं मारा। और वहाँ पे जो बिहार के एक मर गए वो कलाकार, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उनके यहाँ 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम पे छापे पड़ रहे हैं। गुजरात में नहीं दिखता है कि वहाँ 35,000 करोड़ का वहाँ पे कोकीन और शराब, अभी शराब के 50 आदमी मर गए, उनके यहाँ क्यों नहीं छापा पड़ रहा? सब मिली भगत है ना, ये ईडी हो या सीबीआई हो या कोई भी हो। तो आप लोग आम जनता, आप लोग ये चाहते हो कि छापा पड़े तो सब पे सबके पड़े? यहाँ पड़े, सबके यहाँ पड़े, जहाँ भी ब्लैक मनी है सबके यहाँ निकले। सारे बीजेपी के सारे धुल गए। अच्छा, उससे आप लोगों को थोड़ी तसल्ली है, वो पार्थ चैटर्जी और वो हाँ, अगर उनके उसने गलत काम किया है, उसने गलत काम किया है तो जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे टीएमसी हो चाहे कोई हो। हम तो ये कहते हैं। देखिए, निष्पक्ष जांच की तो हर आदमी, हर भारतीय तारीफ करेगा, प्रशंसा करेगा, लेकिन जानबूझकर आपने देखा 4-5 साल पहले एक खबर आई थी, कोई नीलेश शाह थे, 250-300 करोड़ रुपया उनका पकड़ा गया, और वो आज तक के या किसी टीवी चैनल में डायरेक्ट आए कि ये पैसा किसका है, लेकिन अगले दिन से पता ही नहीं, वो न्यूज ही खत्म हो गई। मतलब आज पता नहीं है कहाँ पे आज तक ये पता नहीं चला कि वो पैसा किसका था, किस ईडी ने छापा मारा, किस सीबीआई ने छापा मारा, पैसा बरामद कहाँ हुआ, गया कहाँ, बताइए। ये ऐसी जांच अच्छा, एक चीज बताओ, कई लोगों का ऐसा भी है जो अगर विपक्षी पार्टी में है कोई नेता, ईडी का उसके यहाँ छापा पड़ा या इंक्वायरी शुरू हुई, और फिर जैसे ही वो किसी खास दल में चला जाता है उसके बाद वो छापे छुपे सब बंद हो जाते हैं। देखिए, ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड छापे पड़ रहे हैं, और ये सिर्फ जो मोदी सरकार है ये पॉलिटिकली प्रेशर बनाकर लोगों को अपनी तरफ, जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उन्हें दबाने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पिछले वहाँ 8 से साल पैसे भी के तो मिल मैं रहे बता पिछले 8 साल में अगर आप 2014 से लेकर 2015 में देखेंगे तो पीएमएल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फेमा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो पीएमएल के छापे थे 2014 और 15 में, वो थे 178 इस वक्त, और 2021 और 22 में हैं, ये हैं राउंड अबाउट 1200, और फेमा में थे राउंड अबाउट 1000, और ये 2021 और 22 में है राउंड अबाउट 5500। नियर अबाउट नहीं 5 गुना जो रेट्स बढ़ी हैं। टोटल पिछले 7 साल में जो मोदी सरकार है 1 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज हुई है ईडी डिपार्टमेंट के थ्रू, और जो शो का नोटिस में 8100 करोड़ रुपया जब्त हुआ है, और पीएमएलए के एक्ट में 7100 करोड़ रुपया एक्ट हुआ है। ये सारा का सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड हुआ है, लेकिन इसमें एक भी एक्यूज बीजेपी का नहीं है। वाई? मतलब बीजेपी में जो नेता आ जाते हैं उन्हें शो कॉज नोटिस क्यों नहीं मिलता है? जो बाहर रह जाते हैं, जो ओपोनेंट्स होते हैं, उन्हीं को क्यों मिलता है? लेकिन मैं आई मस्ट कंग्रेचुलेट कि आपके पास आंकड़े सारे ऐसे टिप्स पे हैं। नहीं सर, अगर आप आंकड़े नहीं है ये सर, ये आप मोटिवेट कीजिए ना। आज तक इन चीज़ों के ऊपर कोई सुनवाई क्यों नहीं होती? डीमनीटाइजेशन हुआ था, उसके ऊपर आरटीआई क्यों नहीं है? वाई? ये ब्लैक मनी तो पूरी ख़त्म हो गई थी, फिर ये इतना पैसा सीज कहाँ से हो रहा है? अगर ये द्वारा जनरेट कहाँ से हो रहा है? और ये 15,000 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में आया, उसके ऊपर आरटीआई क्यों नहीं है? इन सवालों के जवाब क्या इस सरकार के पास है? इसके ऊपर आरटीआई का प्रावधान क्यों हटाया गया? क्या प्राइम मिनिस्टर इस देश के सिटीजन दायरे से बाहर हो गए क्योंकि वो वीवीआईपी से चले गए हैं? ये एक डिक्टेटरशिप ही है और कुछ नहीं। प्रजातंत्र खत्म होती जा रही है। ये एक फासिस्ट गवर्नमेंट है जो अपने डंडे के जोर पे, एक इमरजेंसी है लेकिन अनडिक्लेयर्ड है। जो सरकार के खिलाफ जाता है, ये सरकारी एजेंसियों को उनके पीछे लगा देते हैं और उन्हें दबाया जाता है। प्रजातंत्र बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये एक फासिस्ट गवर्नमेंट है जो उस तरीके से देश को चला रही है। इस बदकही का नाम संजय की नज़र से ज़रूर है, लेकिन नज़र के पास शब्द नहीं होते। शब्द जनता बताती है, जनता अपने दिल की बात कहती है। महिलाएं भी हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करते हैं। पूरा नाम आपका? सोनिया ओपल। तो सोनिया जी,
आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा और सब जगह कि ईडी के छापे जगह जगह पड़ रहे हैं, तो उसमें कुछ तथ्य है जिसके ऊपर छापे मार रही है, या फिर किसी इशारों पे कर रही है, या अपनी बुद्धि से काम कर रही है ईडी? अभी शायद आपको सब कुछ तो बता दिया, तो मुझे नहीं लगता कि इशारे, ये तो सबको सामने ही, आज की जनता बहुत समझदार है। क्योंकि कई जगह तो छापे मारे और वहाँ से ऐसा खजाना कारों का निकला कि लोग कल्पना से परे, कलकत्ता में जैसे पड़ा या बाकी यूपी में और भी जगह कुछ अब ये देखिए, अब आप कुछ भी आप बोलो या कुछ भी कहो, अगर बीजेपी का देखा जाए तो बीजेपी को कैसे पता वहीं पैसा है? नहीं, वो तो एजेंसी को पता चलता है ना। एजेंसी कौन प्रोवाइड कर रहा है सर? एजेंसी तो स्वतंत्र और निष्पक्ष है। आज की डेट में स्वतंत्रता है कहाँ पे? आप अभी 55 जो हुआ है गुजरात, अभी हमारे जो गुजरात में हुआ है, क्या उसके बारे में बात हो रही है राज्यसभा में? या हमारे जो भी कौन सा 55? जो मौतें हुई हैं शराब के जरिए, हाँ, उस राज्य में शराब पी के लोग मर गए जहाँ शराब बंदी है। और उसके बाद आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इशू क्या बन गया है? रणवीर सिंह बम्स इज अ नेशनल इशू, और ये शराबबंदी जो एक ड्राई स्टेट में 55 मौतें हुई हैं, वो एक नेशनल इशू नहीं है। आज अगर आप प्राइम मिनिस्टर, अगर मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर मैं ट्विटर में मोदी के अगेंस्ट लिखता हूं तो मेरा अकाउंट सीज कर दिया जाता है, मेरे अगेंस्ट रेड आ जाती है कि आप मोदी के अगेंस्ट नहीं लिख सकते। क्या इससे पहले 2014 से पहले किसी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं लिखा जाता था? तो लेकिन आज महंगाई, बेरोजगारी, क्या डॉलर आ गया 40 रुपए में, पेट्रोल आ गया 40 रुपए में, क्या इसके ऊपर नेशनल इश्यूज के ऊपर, इस चीज के ऊपर डिस्कशन होती है? अगर सबसे जो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है जिसके ऊपर मोदी सरकार फेल हुई है, वो ये है कि इन्होंने डीमनीटाइजेशन कर जो 60 दिन, जिससे इकोनॉमी का इतना सेट बैक पहुंचा है, जो आज तक हम उससे ऊपर नहीं पहुंचे। जीएसटी जो आज की डेट में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी है, जो हिंदुस्तान में है, जहां पर डायमंड के ऊपर 1.5% का टैक्स लगता है और एक सैनिटरी नैपकिन के ऊपर 18% का टैक्स लगता है। एक गेहूं, चावल, इनके ऊपर, अनाज के ऊपर 5% का जीएसटी लगता है। और डायमंड मतलब, डायमंड इज अ नेसेसिटी आइटम, नॉट द मोस्ट लग्जरियस आइटम इन द वर्ल्ड। और जो दाल, चावल, दही, ये एक लग्जरियस आइटम है, इसलिए इनके ऊपर 5% टैक्स लग रहा है। देखिए कितनी ज़्यादा, कितनी सूझबूझ के साथ जीएसटी का डाटा तैयार किया गया। सरदार साहब ने बड़ा जबरदस्त सटायर मारा है। सर ये तो है ही है ना, आप दही पे टैक्स लगा रहे हो, लेकिन आपके पास उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं है कि 55 मौतें बैन, जहाँ पर बैन है शराब, वहाँ से क्यों हुई? आप यहाँ पे आंसर करते हो, दिल्ली का मुख्यमंत्री कर क्या रहा है, गुजरात के मुख्यमंत्री से क्या आप आंसर कर सकते हो? तो ये तो पता लग रहा है कि निष्पक्ष है, कि ये डेमोक्रेसी नहीं है। वो आंसर दे या नहीं दे, जनता सवाल जरूर करेगी। और जनता समझती रहेगी। 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया और कहा 400 में सब। स्मृति ईरानी जी प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेज रही थी, वो भी यही देश था, वो भी डेमोक्रेसी थी, और उन्होंने हंसते हुए ली भी। और ये इनको कुछ बोलो तो ये बंद कर देते हैं। आज तो भाई साहब देखो क्या है कि अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने मतलब एक तरीका अपना लिया है। महंगाई, बेरोजगारी, इनसे जब सवाल पूछो तो ये सवाल का जवाब नहीं देते। ये आप पे ईडी, सीबीआई, बताओ ये तरीका क्या है? देश में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सर मेरा नाम गजेंद्र है। गजेंद्र, हाँ जी। आप सारी बातें सुन रहे हो सबकी? जी बिल्कुल। आपकी क्या राय है इसमें? सर मेरी राय ये है कि जो ये टैक्स लगाया गया जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स जो कहते हैं ना पार्लियामेंट में भी, तो ये उस तरीके का है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स लगाने का मतलब ही नहीं है कि भाई आपने दूध, दही, आटा, चीनी, ये तो वही बात हो गई जो लगान पिक्चर में हम देखा करते थे कि भाई अंग्रेज लगान वसूल कर रहे हैं। तो ये वैसी सरकार आ गई है अंग्रेजों को एकदम नीति अपनाते हुए कि भाई खून चूस लो। चीज है, अफसर भ्रष्ट लोग कुछ खाएं उस पर कोई टैक्स नहीं है, बिल्कुल, वो खाना पीना फ्री है। सर वो तो टेबल के नीचे से भी ले लें वो भी फ्री है सब फ्री है उनका। अभी आप एक मिनट, अरे आओ, आगे आओ भैया, आगे आओ। हम अंतिम जन से बात करते हैं। तो ये बताओ, बहुत देर से सुन रहे हो ये बातचीत। जी सर। तो आपका क्या मानना है कि जो छापे छुपे पड़ रहे हैं ये ठीक है, कंपनियां, एजेंसियां सही कर रही हैं, या उसमें कुछ? वैसे मुझे लगता है ठीक ही कर रही हैं, ठीक ही कर रही हैं। और जहाँ पे सर ने बोला कि छापे, जहाँ पे इनकी सरकार है ना बीजेपी की, वहाँ पे भी छापे गड़ना चाहिए। यूपी, एमपी, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे भी कई जगह छापे पड़ने चाहिए। और जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पे आप रेगुलर कंटिन्यू छापे हो रहे। छापे छपे तो सब जगह छपे अखबार की तरह,
उसमें सब कुछ छपना चाहिए। हाँ जी सर। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सोनू है जी। तो क्या करते हो सोनू? हम काम करते हैं फ्लोर मिल में। काहे में? बिजनेस में काम करते हैं जी। अच्छा, फ्लोर मिल में। तो अब आटा ज़्यादातर- उटा का कारोबार बढ़ा है अब? नहीं बड़ा सर, जीएसटी लगा चुका, हम 10 कमाते हैं और जीएसटी सरकार लगा रखी है। हम 10 कमाते हैं, कहाँ से पूरा करेंगे? हर तो चीज आपकी सैलरी में थोड़ी जीएसटी लग रहा? वो भी कट रही है, माइनस बैंक खाता में तो हमें कटती है पैसे। क्या करें अब? हम 10 कमाते हो, 10 रुपये 500 में कट जाता हूँ वहीं पे घर जाके। अब कहाँ से 4 बच्चे? नमस्ते नमस्ते, आप भी कुछ बोलेंगे छापे में? जीएसटी का छापा, ईडी सीडी, कुछ आइडिया है या ऐसे वाला? कुछ नहीं बोलना है। आप क्या बोलना चाहेंगे? महंगाई, सस्ता? सस्ता चाहिए सर हमको। क्या सस्ता चाहिए? गल्ला हो जाए सस्ता सर। वो नहीं पीते वो सर। नहीं पीते। नहीं सर। वो भी सस्ता हो गया। एक बोतल लो तो एक बोतल फ्री मिलती है। अच्छा, हाँ। नहीं हम नहीं पीते सर, झूठ नहीं बोलते आपसे। क्या नहीं पीते? वो नहीं जी, नहीं हम तो पानी की बात कर रहे हैं। हम पानी तो पीते सर, पानी पीते सर। और हमें लाइट की सुविधा है अकेले सर, उसका बिल नहीं भर पाएंगे, खाने को भूखन मर जाए सर। कहाँ रहते हो आप? सर रहने वाले तो हम ललितपुर के हैं। तो यहाँ क्या करते हो? यहाँ सर मांग रहे खा रहे, आप लोगों से मांग के खा रहे, भूखे हैं गरीब। काम हम क्यों नहीं करते कुछ? सर क्या करने लायक यहाँ 5 आदमी सर। अच्छा, हाँ सर, पेंशन नहीं बनी सर, कुछ नहीं बना मेरे लिए। तो आप सरकार से क्या चाहते हो? हम आपके यहाँ भी छापा उपा कुछ पड़े? नहीं सर, नहीं, छापा नहीं पड़े। तो क्या चाहते हो? हमको सर सुविधा चाहिए कि हमको पेंशन बन जाए। अच्छा, हाँ सर। तो 60 साल के हो गए? हाँ सर 60। आधार कार्ड है? हाँ है सर। कहाँ है? इधर नहीं है सर, तो उधर रखा है। पास में रखो, आधार कार्ड रखो। तो आधार कार्ड से तो आप अप्लाई करो। दिल्ली सरकार तो खोज रही है ऐसे लोगों को। हाँ आधार कार्ड आपको है। ट्रेन में बिठा के तीर्थ यात्रा करने भी भेजेंगे। अच्छी बात सर, ठीक धन्यवाद। श्री राम जय पहुँचे, आपको आशीर्वाद। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अभी आपने देखा जतिन प्रसाद जी कांग्रेस से बीजेपी में गए, बीजेपी में आ गए। उनके ओएसडी पकड़े गए ट्रांसफ़र कराने के चक्कर में। उनके यहाँ ईडी और सीबीआई ने छापा नहीं मारा और बाकी सब जगह छापा है, क्योंकि वो योगी सरकार है, स्वच्छ सरकार है। लेकिन उनके मंत्री और संतरी जितना करप्शन फैला रखा है ट्रांसफरों में, छापा मारने जो जाएगा उस पे बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन उनके यहाँ जो अफसर जो करप्शन फैला रहे हैं ट्रांसफरों में, उनका कोई पूछने वाला ही नहीं। और कहाँ है फिर करप्शन? तो सिर्फ कांग्रेस के हो गए, या महाराष्ट्र में जो शिवसेना की सरकार थी उसमें है, या टीएमसी है उसमें है। बाकी तो और कहीं पे करप्शन है ही नहीं। ना कर्नाटका में है, ना मध्य प्रदेश। आज आपको पता है मध्य प्रदेश में हॉस्पिटल में आग लग गई, कितने 20-22 लोग मर गए उसमें। रोज ही हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक हाईवे बना, 1 साल नहीं हुआ वो डूब गया। 1000 करोड़ से ज़्यादा का हाईवे बना मध्य प्रदेश में, डूब गया, टूट गया। एक्सप्रेसवे बनाए, तीनों ही टूट तो क्या करप्शन नहीं है उसमें? वहाँ छापे नहीं पड़ेंगे? गडकरी साहब क्या कर रहे हैं उसमें? हाईवे बनाया, गडकरी साहब का डिपार्टमेंट है, बहुत ईमानदार कहते हैं। रोज 35 किलोमीटर बन रही है सड़क। ऐसे सड़क बननी चाहिए कि बनाई, पानी आया, बह गए 1000 करोड़। ये करप्शन नहीं है। 2 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। यूथ के मुद्दे पे ही बात है, जिस पे नहीं, लोकल नहीं, हम तो ग्लोबल बात कर रहे हैं। जो जिन लोगों पर छापे पड़ रहे हैं ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के, तो आपको लगता है कि वो जेन्युइन उन लोगों ने करप्शन करके धन इकट्ठा किया तब छापे पड़ रहे हैं, या सरकार राजनीतिक बदले की भावना से छापे मार रही है? कुछ तो एविडेंस होगा तभी मतलब रेड पड़ सकती है, नहीं तो कोर्ट में एम्बेरस हो सकती है एजेंसी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही हो सकता है ऐसे। लेकिन वी हैव स्ट्रॉन्ग जुडिशरी और एजेंसीज ऐसे ही मतलब नहीं कर सकती कोई भी काम। कुछ तो एविडेंस तो ठीक, आप सही मुद्दा उठा रहे हैं कि एविडेंस होगा, लेकिन इतने सारे मामले ईडी ने दर्ज किए, सिर्फ 23 लोगों को ही अब तक कन्विक्ट करा पाई है। तो हमारे जुडिशरी पे बहुत बर्डन है, शायद टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट अगर इफ़ दे आर इनोसेंट तो वो छूट जाएंगे मतलब। और ये इतने पैसे वैसे जो मिल रहे हैं, मुखर्जी के यहाँ मिले, चटर्जी के यहाँ मिले, और कहीं कहीं मतलब इतने जितना अपन सोच नहीं सकते हैं। बाथरूम तक में सोने की ईंटें मिल रही हैं। यही तो है, इसी को स्मोकिंग एविडेंस बोलते हैं ना, कि मतलब इतने पैसे मिल रहे तो कुछ तो है। तो हो सकता है अगर वो इनोसेंट है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं और जस्टिस मांग सकते हैं, बट एजेंसीज ऐसे ही काम नहीं कर सकती कि किसी के भी घर जाओ और
लेकिन एजेंसीज का जो रिकॉर्ड है ना वो बहुत ही ऐसा ड्यूबियस रिकॉर्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये तोता है, पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है सरकार ने। अभी वो कॉन्टेक्स्ट अलग था, ये अभी जो रेड्स हो रही है ये अलग है, मतलब इसका कुछ डायरेक्ट लिंकेज नहीं दिखता, मतलब वो अलग कॉन्टेक्स्ट था जो पिंजरे वाला तोता वाला था। वो भी तो करप्शन का ही था जिसमें कोल ब्लॉक वो जो इंडिपेंडेंस था सीबीआई का, उस पर क्वेश्चन मार्क किया था जुडिशरी ने। तो अभी भी अगर कुछ रॉन्ग हो रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ एजेंसी तो कोर्ट उनको अकाउंटेबल पकड़ेगा, बट अभी ये कहना कि ऐसे ही हो रहा है ये सिर्फ पॉलिटिक्स से, ये गलत होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिन नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच शुरू हुई वो नेता सत्ताधारी पक्ष में आ गए, उसका वो जांच कहाँ गई इसका जवाब कोई नहीं देता। तो अभी ये तो टाइम ही बता पाएगा। नहीं सर, जांच तो निष्पक्ष होनी चाहिए चाहे किसी भी दल पे हो। थैंक यू बच्चे। लेकिन ये गलत है। आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ जी सर। ये जो ईडी के छापे, सीबीआई के इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं देश में, तो क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या जेन्युइन मामले हैं जिसमें सीबीआई को गंद लग रही है ईडी को और वहाँ पहुँच रहे हैं? ये सर कुछ जेन्युइन भी है। पूरा नाम आपका? मेरा राजेंद्र कुमार भाटिया। राजेंद्र जी, तो आपकी क्या राय है इसमें, कैसा है? सर है तो जेन्युइन ही, अच्छा, कुछ जेन्युइन है और कुछ। लेकिन बाकी लोगों का सवाल ये है, आम जनता का, कि अगर जेन्युइन है तो सब जगह क्यों नहीं है? वो सेलेक्टिव स्टेट्स में सेलेक्टिव लोगों पे ही क्यों है? ये तो मानसून की बारिश की तरह के राजेंद्र नगर बरस रही है, बगल वाले इलाके में कुछ। हाँ बिल्कुल सर, इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि सरकार इन एजेंसियों का इस्तेमाल करके और अपने विरोधियों को ही? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक पुरानी कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, तो हर बार वो अपने ही लोगों को दे देता, वो तो अपने बात हाथों में रख देता है। ऐसी बात नहीं है। अंधा बांटे रेवड़ी अपन अपन को दे, ऐसी बात है। अपने लोगों को ही बचा रहे हैं। जो लोग जिनके खिलाफ जांच शुरू हुई वो लोग अगर पार्टी बदल के और इनकी पार्टी में आ गए, इनके पाले में आ गए, तो वो लोग वॉशिंग मशीन में धुल के आ गए, बाकी लोग गंदे रह गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। तो एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी तो इन्होंने ईडी की जांच शुरू की थी, एकनाथ शिंदे को कोई नहीं पूछ रहा। और बाकी जो लोग पश्चिम बंगाल में आप देखो जो बीजेपी में आए वो रह गए, जैसे ही वो पार्टी छोड़ के गए फिर जांच शुरू हो गई। सॉरी सर इसके लिए। हम आए तो थे यहाँ संजय की नज़र से लोगों से सवाल पूछने, लेकिन लोगों ने उल्टे सरकार से सवाल पूछे और बताया कि हम कहाँ गलत हैं वो बताएं और सरकार इसका जवाब दे। अब भाई जनता तो सरकार ही सवाल ही पूछ सकती है सरकार से, ये तो सरकार के ऊपर है कि अभी जवाब दे या जब चुनाव आए तब जवाब दे। जनता का मानना है कि लोकतंत्र में सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा, अभी दे या बाद में। कैमरामैन संजय के साथ, संजय समीर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।